नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। यूपी पीएससी को लेकर के छात्रों का धरना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बहुत दिनों से चालू है। इसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अब बहुत ही ठान लिया है कि अब सरकार से अपनी बात मनवानी है। इस मुद्दे को लेकर के हमारे साथ कुछ जनता है। आखिर छात्रों की समस्या क्या है, इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं जनता, उनसे जानते हैं यूपी पीएससी के जो अभी बवाल मचा हुआ है छात्रों द्वारा, क्या लगता है कि इस मुद्दे पर क्या होना चाहिए सरकार को? देखिए, भाजपा और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी उत्तर प्रदेश के लोगों को बेरोजगार रखने का चाल चल रहे हैं। अरे भाई, जो पार्टी का प्रमुख मांग है एक देश एक चुनाव, एक एग्जाम एक शिफ्ट में क्या भाग रहा है पीछे? अगर कोई एग्जाम एक बार में ही खत्म करा लिया जाता है तो क्या दिक्कत है? काहे भैया, आपका चुड़वा लोग तक पत्र नहीं पहुंच रहा, ही दिक्कत है। यूपी में लगातार पेपर लीक हुआ। यूपी का मांग है भाई, आप ही ने कहते थे एक देश एक चुनाव, तो एक परीक्षा एक बार में खत्म हो रहा है तो क्या दिक्कत है? आखिर छात्र नौजवान लोग कह रहा है, काहे भाई आपके चोर लोग तक परीक्षा का पत्र नहीं पहुंचेगा, यही दिक्कत है। छात्र का मांग तो गलत नहीं था। कोई एग्जाम, हमारा 10वां का एग्जाम हुआ, 12वां का एग्जाम हुआ, अगर हम एक के बार देते क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम एक शिफ्ट में खत्म, 2 शिफ्ट में कीजिएगा। मान ले सुबह का एग्जाम हल्का हुआ तो दोपहर का एग्जाम टफ होगा। अब स्पष्ट है। और ये आयोग थोड़ी है, जनता यूपी का जो छात्र नौजवान लोग नया नाम दे दिया है। नया नाम दिया, यूपी की सड़कों पर लिखा हुआ है चीलम आयोग चल रहा है। अरे योगी जी बताइए ना भाई, आपका ही मांगता है एक देश एक चुनाव, एक देश एक निशान, तो हम तो कह रहे लाइए एक देश एक एग्जाम एक शिफ्ट, एक एग्जाम एक ही शिफ्ट में खत्म होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ेगा। कहते जुड़ेंगे तो कहते एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान सब एक हो गए तो लाठी मार रहे हैं। नौजवान एक हुआ ना भाई, आप ही कहने पर कहेंगे बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, अरे रुको भाई, पाकिस्तान में भाईचारा निभाने के लिए। अरे भाई जैसे लोग गए थे बांग्लादेश में, एजुकेशन का मतलब पता है? देखिए बांग्लादेश, अरे बात हो रहा परीक्षा पे, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, बात हो रहा परीक्षा पे बांग्लादेश, बात हो रहा अरे परीक्षा का सही है। अरे एक देश सही है, एक देश एक परीक्षा सही है। सही है भाई, तो काहे विरोध कर रहे हैं आप? कहाँ विरोध किया? भाजपा विरोध कर रही है, सब पिटा रहा है। जो जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलिए, लेकिन आप तो बटोगे तो कटोगे। बांग्लादेश को ले जा रहे हैं, सही है, बांग्लादेश को ले जा रहे हैं। अरे एक छात्र नौजवान मांग कर रहा है कि एक परीक्षा को एक बार में खत्म कर दे, क्या दिक्कत है? आप एक परीक्षा एक देश एक चुनाव करवा रहे हैं, एक देश एक निशान आप कहिएगा, लेकिन एक परीक्षा एक बार में खत्म नहीं। आखिर छात्र नौजवान से दिक्कत क्या है? अरे विरोध कर रही है पूरा छात्र नौजवान बैठा हुआ सड़कों पर। आप कहते हैं बटो मत। अब सब नौजवान छात्र नौजवान सब एकजुट हो गया कि हाँ जी इसको रद्द कीजिए, एक समय एक बार एग्जाम करवाइए। तो आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, पानी का बौछार करवा रहे हैं। अच्छा, वो जो स्टूडेंट है ना, बार बार एग्जाम की कैंसिलेशन के प्रॉब्लम से भी बहुत परेशान है कि बार बार एग्जाम कैंसिल हो रहा है। इस पर सरकार को क्या करना चाहिए? आप जैसे युवा हैं, नौजवान हैं। अरे हम तो आपको पहले ही कह दिए भाई कि लोग मुरट्ठाधारी लोग, ये लोग पेपरवा निकलता है पहुंचा देता है घुसपैठिया लोग के पास। अच्छा। अब वो लोग लीक करवा देता है। अरे पेपर लीक हो रहा है, शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा लेगा, अब पेपर कैसे लीक हो जाएगा? अरे पेपर लीक से बचने के लिए तो कह रहा है एक चुनाव एक बार में खत्म कर दो, 5 बार नहीं दौड़ाओ। अरे चुनाव देने के लिए पता क्या होता है, यहाँ सब बस पकड़िए ट्रेन पकड़िए, 2000 रुपए खर्च होगा, होटल लीजिए, फला खर्च होता है नौजवान छात्र लोग का, गरीब आदमी का खर्च होता है। अगर एक एग्जाम एक बार में रद्द हो जाएगा संपन्न तो क्या दिक्कत है? 15 बार कराने की क्या जरूरत है? सरकार को झुकना पड़ेगा और एक एग्जाम एक बार करवाना पड़ेगा, जिसका प्रमुख मांग है। भाजपा का ही ना मांग है भाई, एक देश एक चुनाव। आप तो एक एक करने का जो संकल्प लिए हुए थे, तो काहे एक से अनेक हो गए आप ही एक से नहीं, 2 बार एग्जाम होगा, 6 बार एग्जाम होगा, 7 बार एग्जाम होगा कर रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा नौजवान संकल्पबद्ध है, सरकार को झुकना पड़ेगा। एक देश एक चुनाव, एक एग्जाम एक बार में सिर्फ एक बार में खत्म करवाना पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? क्या एग्जाम यूपी पीएससी के एग्जाम जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं अपनी ये करने के लिए कि एग्जाम सही समय पे हो, इसको लेकर क्या आप? देखिए, एग्जाम का जो मतलब है, पेपर लीक हो रहा है तो सरासर गलत बात है और सरासर इसमें सरकार की नाकामी है। लेकिन अगर डेट जो कैंसिल हो रहा है तो उसमें तो किसी की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। डेट कैंसिल होगा, सरकार जब सुविधा रहेगा, सरकार को जब मन करेगा, जिस समय मन करेगा उसी समय सरकार एग्जाम लेगी। और डेट चेंज होने में किसी को मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे पेपर लीक की बात रही, पेपर लीक तो सरासर गलत है, उसमें तो सरकार का विरोध हम करते हैं। लेकिन जो डेट का बात है, डेट कैंसिल होगा, सरकार जब कहेगी तब एग्जाम होगा, उसी समय होगा।
क्या लगता है यूपीपीएससी के जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, परीक्षा बार बार रद्द हो जाती है, समय को लेकर के भी बहुत बार मांग उठती है कि सब परीक्षा समय से हो जाए, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये परीक्षा जो रद्द होने वाला है ना, ये आज से नहीं, हम लोग 1990 से ही देख रहे हैं। ये परीक्षा ज्यादा रद्द होता था। लालू जी के समय में तो हमेशा हड़ताली मोड़ छात्र लोग जामे कर ले रहता था। अभी तो कम से कम जाम करने का छात्र आंदोलन यूपी की नहीं बात देख है, रहे हैं। यूपी की बात है। यूपी में भी हम बता रहे हैं, जितना छात्र आंदोलन उस समय में हो गया, ये 10 साल में छात्र आंदोलन हुआ ही नहीं। छात्र आंदोलन तो हम लोग को देखने के लिए मिला ही नहीं है कि कहाँ पर छात्र लोग आंदोलन कर रहा है। सच बात है कि 10 साल में हम नहीं देखे आंदोलन। ठीक है, अगर ऐसे जो है तो छात्रों को कहिए आंदोलन करने। कहीं कहीं पर तो छात्र मान रहा है कि सरकार अपने कर्तव्य को निर्वहन अच्छा से कर रहा है, इसीलिए आंदोलन नहीं हो पा रहा है। पहले क्यों आंदोलन होता था? हमारे साथ और भी हैं। यूपीपीएससी का जो परीक्षा हो रहा है, बार बार उसको समस्या हो रही है छात्रों को, कभी रद्द हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी उसके बाद पेपर सही समय पे नहीं होता। अब टाइमिंग को लेकर भी छात्रों की मांग हो रही है कि टाइमिंग जो बार बार समय बदला जा रहा है, उस पर आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए छात्र आखिर क्या चाहते हैं। छात्र यही चाहते हैं ना कि हमारा उज्जवल भविष्य हो। वो छात्र राजनीति तो नहीं ना कर रहे हैं, तो इसीलिए छात्र चाह रहे हैं कि उज्जवल और अपने भविष्य की चिंता किसे नहीं होती है। सरकारें इस बात की चिंता करती हैं, सरकार अपने भविष्य की चिंता कर रही है कि हम सत्ता में कैसे बने रहे, हमें कोई दिक्कत ना हो। वहीं जो स्टूडेंट है वो अपने भविष्य की चिंता कर रहा है कि हम वो अफसर बने, हम देश हित में काम तो करें, लेकिन नजरिया दोनों अलग अलग है। तुम सत्ता में बैठे हो तो तुम कुर्सी की बात कर रहे हो, हम अगर छात्र हैं तो हम अपने परिवार की बात कर रहे हैं। और इसी आलोक में जब हम कुछ कर रहे हैं, जो तुम काम हमारे लिए कर रहे हो और हम सोच रहे हैं कि इसमें हमारी तरक्की छिपी हुई है, तो तुम हमारे काम को क्यों नहीं सही ठहराते हो? और एक बार में करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि तुम्हारे पास ताकत है तो तुम हमारे विरोध जाओगे। तो हम अपने संकल्पित को, अपने कार्यों को कराने के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है, क्योंकि तुमने हमें मजबूर किया है। और हमको ये तो है नहीं कि सरकार हमारे पीछे है, हमारे पास छात्रों का भविष्य है। हम अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और तुम पूरे समाज के भविष्य की बात कर रहे हो। उस भविष्य में जो हम स्टूडेंट है, हमारा भी तो भविष्य है, और हमारे भविष्य को इस तरह से कुचला जाएगा तो हम तो सड़क पे उतरेंगे ही ना। हमारे पास लोकतांत्रिक तरीका ही तो विरोध का यही है ना। सरकार को चाहिए कि जब स्टूडेंट किसान इस तरह से करे, उनके बातों को मान ले। और ये कोई गलत नहीं है, एक बार आप आकलन तो कर लीजिए, ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। अगर गलत नहीं है तो करने में इतनी दिक्कत क्यों? आखिर सरकार किस लिए है? इन्हीं स्टूडेंट के लिए ही तो बनी हुई है सरकार। इनकी संख्या भी होती है, इनकी समझ भी है, और ये समझ के साथ जब सड़क पे उतरे हैं तो बातें तो कुछ होगी। और बातें हुई तो सरकार इनके बार बार दखल देके इनके बातों पे सहानुभूति पूर्वक उस पे सोच मंथन करना होगा। और मंथन ही नहीं, इनके कहे अनुसार सोच समझ के एक बीच का रास्ता निकालते हुए इस पे सही निर्णय लेके इनको उनके बातों पे अमल करना होगा। ये थे हमारे साथ जनता, जो यूपीपीएससी, जो अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उस पर जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।